नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। विदेश सचिव विक्रम मिस्री का बयान, कहा देश की जनता से इस फायर की कर रही आलोचना, पाकिस्तान इस बात पर चौंक रहा। जम्मू कश्मीर में आईबे और एलओसी पर हालात सामान्य, अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर स्थिति शांत। जम्मू कश्मीर के विभिन्न क्षेत्रों में कोई गोलाबारी या ड्रोन हमला नहीं। अमृतसर में रेड अलर्ट खत्म, जल्द शुरू होंगी सामान्य गतिविधियां, प्रशासन ने दी जानकारी। भारत ने रियासी में चिनाब नदी पर बने सलाल बांध के कई गेट खोले, पाकिस्तान में बाढ़ जैसे हालात बन गए। आईपीएल 2025 पर आज हो सकता है फैसला, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद में बीसीसीआई करा सकती है बाकी के मैच। बारिश से दिल्ली का मौसम सुहाना पड़ सकती है, भीषण गर्मी, आईएमडी की चेतावनी जारी, अब लू की बारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। लखनऊ से खबर है, निलंबित आईएएस अभिषेक प्रकाश पर कड़ा शिकंजा। भटगांव भूमि घोटाले में राजस्व विभाग तैयार कर रहा आरोप पत्र का नियुक्ति विभाग करेगा अध्ययन, अधिकारियों की जवाबदेही होगी तय। भूमि घोटाले में भ्रष्टाचार पर सरकार सख्त, जांच के घेरे में आला अधिकारी, राजस्व विभाग की बड़ी कार्रवाई की बात सामने आई है। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक केबक सिंह साहब जुड़ चुके हैं। सिंह साहब, राजस्व विभाग की ओर से बड़ा एक्शन लिया गया है, पूरे मामले को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप सर? निलंबित आईएएस अभिषेक प्रकाश पर कड़ा शिकंजा देखने को मिला है। संपर्क टूट गया है, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आरोप पत्र का नियुक्ति विभाग करेगा अध्ययन, ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी। और एक बार फिर से हमारे साथ सलाहकार संपादक केबक सिंह साहब जुड़ चुके हैं। सिंह साहब, जांच के घेरे में आला अधिकारी हों और कड़ा शिकंजा बताया जा रहा है, कसे जाने की बात सामने आई है, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, एक जो ये घोटाला था जिसमें अभिषेक प्रसाद को निलंबित किया गया, उसकी जांच की राजस्व परिषद को सौंपी। राजस्व परिषद ने कई जांच पूरी ली है, सारे बिंदुओं कर दिया, सारे बिंदुओं पर विचार कर दिया। उसमें मीडिया द्वारा जो प्रश्न पूछे गए थे उसमें भी विचार कर रहे हैं। ये सारी रिपोर्ट नियुक्ति विभाग को सौंपी जाएगी और नियुक्ति विभाग एक बार इसका परीक्षण करेगा और उसके बाद सारे आरोप पत्र अभिषेक प्रसाद दे दिया। अभिषेक विभाग की मुश्किलें बढ़ती जा रही है और जल्दी उनके ऊपर गाज भी हो सकती है। शुक्रिया सिंह साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर लखनऊ से आपको बताया था, जहां पर जांच के घेरे में अधिकारियों के होने की बात सामने आई है। बाराबंकी से खबर है, शराब की दुकान खोलने पर ग्रामीणों ने किया विरोध। देशी शराब दुकान मोहल्ले में खोले जाने पर विरोध। शराब की दुकान को लेकर बैंक कर्मचारियों ने भी विरोध किया। दुकान से बैंक से जुड़ी महिलाओं की होगी सुरक्षा। बैंक मैनेजर और स्थानीय लोगों ने एसडीएम व क्षेत्राधिकारी को सौंपा प्रार्थना पत्र। कस्बा फतेहपुर के मौलवीगंज बैंक ऑफ इंडिया के पास का पूरा मामला सामने आया है।
बिल्कुल आपत्ति है। देखिए है क्या, ये जो ठेका खुल रहा है इससे सबसे नज़दीक हमारी बैंक है, और नज़दीक का मतलब समझ रहे हैं 4 कदम पे है, लिटरली 4 कदम। तो हमारी ये जो बैंक है यहाँ पर करीब 40-45 साल से कार्यरत है। बहुत सारे खातेधारक हैं, लगभग 4000 खातेधारक हैं, जिसमें से करीब 400 से 500 आदमी डेली हमारे पास आता है जमा निकासी करने के लिए। वन ऑफ दी मोस्ट पुरानी बैंक है। तो मेरा ये कहना है कि देखिए, किसी के व्यापार से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन व्यापार किस चीज़ का हो रहा है और किस जगह पे हो रहा है इसका जरूर ध्यान देना चाहिए। हमारे यहाँ जितने भी खाताधारक हैं उसमें से कम 40% महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चों के खाते हैं। अगर वो बराबर आते जाते हैं और उनके बगल में ऐसी दुकान खुलेगी तो हमारे यहाँ तो उनका आना जाना ही मुश्किल हो जाएगा। दूसरा सबसे मेन चीज़ ये है कि भाई जो भी यहाँ पर आएंगे लेने के लिए, यहाँ से सामान लेंगे, जो बैंक से महिलाएं और जो नॉर्मली बड़े बड़े अकाउंट होल्डर पैसा लेकर के आएंगे जाएंगे, उनके साथ अगर कोई अप्रिय घटना घट जाएगी तो उसका कौन जिम्मेदार है? भाई नशे की हालत में अगर कोई इंसान कोई अप्रिय घटना को अंजाम देता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो मेरा सिंपल यही निवेदन है कि इस धंधे से हमें या इस दुकान से हमें सिर्फ इतनी प्रॉब्लम है कि इसकी लोकेशन गलत है। अच्छा ये है कि ये जो ठेका खुल रहा है शराब का, इससे हमारे छोटे छोटे बच्चे जो यहाँ खेलते रहते हैं उनके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ेगा। सवेरे के समय हमारी माँ बहनें अपने छोटे छोटे बच्चों को सड़क पर भेजने जाती हैं स्कूल के लिए, और इसी रास्ते से 2 स्कूल और हैं, छोटे छोटे बच्चों को माँ बहनें लेके जाती हैं भेजने के लिए। ये शराब ठेका नहीं, आए दिन कोई न कोई घटना घटित होती रहेगी। तो मैं प्रशासनिक अधिकारियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि इसकी अनुमति कतई न दें। ये है कि भैया गली पतली है और दारू ठेका यहाँ पर खुलने जा रहा है। हम लोगों को एतराज़ है, बच्चे हैं छोटे, बेटियाँ बहुएँ हैं, निकलने बैठने की दिक्कत है, स्कूल है, मंदिर है, हर मतलब मुश्किलें हैं। इसलिए निवेदन है मेरा कि यहाँ पर ये ना हो। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। कन्नौज से खबर आपको बताते हैं, जहां फांसी से लटका मिला किसान का शव, आत्महत्या और हत्या में उलझी किसान की मौत। जमीन से लगे हुए थे मृतक के दोनों घुटने। फांसी से लटकता शव देखकर परिजनों में कोहराम। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, स्थानीय लोगों ने एसडीएम और क्षेत्र अधिकारी को प्रार्थना पत्र सौंपा है। और अगली खबर आपको हम दिल्ली से बताते हैं। अगली बड़ी जानकारी दिल्ली से सामने आ रही है, जहां पर पीएम आवास पर अहम बैठक। दिल्ली से बड़ी खबर आपको हम बता दें, पीएम आवास पर अहम बैठक की बात सामने आई है। सीज़फायर के बाद पीएम की बड़ी बैठक। एनएसए अजीत डोभाल पे मौजूद, सीटीएस अनिल चौहान बैठक में शामिल। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। सीज़फायर के बाद पीएम की बड़ी बैठक, यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। एनएसए अजीत डोभाल भी बैठक में शामिल। सीज़फायर के बाद प्रधानमंत्री की बड़ी बैठक, यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं। एनएसए अजीत डोभाल भी बैठक में शामिल।
अहम जानकारी आपको बता दें, सीडीएस अनिल चौहान भी बैठक में शामिल। अहम बैठक इसे माना जा रहा है। ये बड़ी खबर सीज फायर के बाद प्रधानमंत्री की बड़ी बैठक के बाद सामने आई है। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जी जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, काफी अहम इस बैठक को माना जा रहा है, प्रधानमंत्री बैठक ले रहे हैं और एनएसए अजीत डोभाल भी बैठक में शामिल। बड़ी जानकारी क्या है आपके पास में इस बैठक से जुड़ी? भारत पाकिस्तान के विवाद शांति की बहाली की ओर बढ़ते कदमों के बीच प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बैठक हो रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक हाई लेवल की हो रही है। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हो रहे हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल शामिल हो रहे हैं, सीडीएस शामिल हो रहे हैं, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष शामिल हो रहे हैं। इस बैठक में आगे की रणनीति पर बातचीत होगी और आगे की रणनीति को तय किया जाएगा कि सीज फायर के बाद पाकिस्तान जो कायराना हरकतें कर रहा है, नापाक इरादे पालकर जो इस तरह की गतिविधियां वो बढ़ा रहा है, उन सभी चीजों को लेकर इस हाई लेवल की बैठक में मंथन, चिंतन और आगे की रणनीति तय की जाएगी कि अब अगर पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन करता है और जो दोनों देशों के बीच शांति की बहाली की दिशा में कदम बढ़ाए गए उनका उल्लंघन करता है, तो पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक्सपोज करना है, पश्चिमी देशों के सामने उसकी सारी हकीकत को खोल कर रखना है। साथ ही साथ सेना अगर पाकिस्तान के तरफ से कोई ऐसे कदम उठाती है तो भारतीय सेना उसको मुंहतोड़ जवाब दे और उसको इस बार ऐसा जवाब दिया जाए कि वो उसको आगे याद रखे, ताकि किसी तरह के सीज फायर उल्लंघन की दिशा में वो सोच भी न पाए। तो कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, बड़ी रणनीति तैयार की जा सकती है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक कदम भारत सरकार के क्या होंगे उन पर मंथन, चिंतन और रणनीति पर फैसला लिया जाएगा। गरिमा, बिल्कुल, इस बैठक के बाद काफी हद तक तस्वीर आगे की साफ होने वाली है। इंतजार इस बैठक के बाद में क्या कुछ निकलकर सामने आता है जरूर साझा कीजिएगा। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए। ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पीएम आवास पर बड़ी बैठक की बात सामने आई है। अगली खबर है फर्रुखाबाद से, जहां पर लोहिया अस्पताल में तैनात संविदा कर्मचारी अभिषेक वाजपेयी ने हाल ही में एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच संभावित युद्ध की स्थिति में सीमा पर सेवा देने की इच्छा व्यक्त की और इस अभूतपूर्व कदम ने स्थानीय प्रशासन और नागरिकों के बीच चर्चा का विषय बन गया है। शपथ पत्र में कर्मचारी ने लिखा कि वो देश की सेवा के लिए तैयार है।
वक्त हमारे देश के सैनिक दुश्मन देश के सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं, उस वक्त भारत देश के जो आम नागरिक हैं उनकी तरफ से भी पूरा समर्थन जो हमारे देश के सैनिकों हैं उनको मिल रहा है। आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर कई प्रकार जिस प्रकार से पोस्टें छाई हुई हैं कि अगर भारत सरकार उनको आपातकालीन स्थिति में देश के बॉर्डर पर बुलाती है दुश्मन से लड़ने के लिए तो वह तैयार है। इसी बीच कड़ी में हमारे साथ फर्रुखाबाद के एक संविदा कर्मचारी मौजूद हैं और उन्होंने बाकायदा भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से एफिडेविट के माध्यम से मांग की है कि अगर देश में आपातकालीन स्थिति बनती है तो वह उनको बुलाए और वह हर प्रकार से आने के लिए तैयार है। क्या कुछ पूरा मामला है उनसे ही जानेंगे। हमारे साथ क्या नाम है? मेरा नाम अभिषेक वाजपेयी। आपके द्वारा एक सोशल मीडिया पर एक पत्र वायरल किया गया, क्या है कुछ पूरा मामला? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे अपने भारत देश की सेना पर गर्व है। मुझे अपने भारत देश के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री पर गर्व है। जिस शौर्य से हमारी सेना, जिस पराक्रम से हमारी सेना पाकिस्तान के दांत खट्टे कर रही है, हम सभी भारत देशवासियों को उस पर गर्व है। और इसी क्रम में मैंने देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को अपना एक संकल्प शपथ पत्र एफिडेविट के माध्यम से भेजा है और जिसमें मैंने लिखा है कि अगर देश युद्ध के चलते अगर देश में कोई भी ऐसी आपात स्थिति आती है तो मैं अपनी सेवाएं देने के लिए तत्पर हूँ। तन मन धन और अपने शरीर का खून भी देने के लिए तैयार हूँ। क्या काम करते हैं? हम वैसे तो यार हमारे यहाँ लोहिया अस्पताल है, वहाँ पे हेल्प डेस्क मैनेजर है। तो देखिए जिस प्रकार से उन्होंने बताया कि फर्रुखाबाद हो गया या पूरा देश हो गया, जिस प्रकार से इस समय देश में तनाव का माहौल चल रहा है उसमें उस समय हर एक भारतवासी जो है हमारे भारत देश के साथ है और सभी की यह कामना है दुश्मन देश को करारा जवाब मिले। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मैं पंकज प्रकाश, के न्यूज़, फर्रुखाबाद। बाराबंकी में विगत 4 मई को थाना मसौली क्षेत्र में क्लिनिक संचालक सत्येंद्र विश्वकर्मा की लाठी डंडे से पीट कर की गई हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया। हत्या में प्रयुक्त डंडे, 2 अवैध तमंचे बरामद कर पुलिस ने श्रीराम शुक्ला एवं पंकज मौर्य को गिरफ्तार कर लिया है। फरार मुख्य आरोपी शुभम एवं अजय की तलाश में पुलिस गई है। अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी विकास चंद्र त्रिपाठी ने प्रेस वार्ता कर मामले की जानकारी दी है। जिसमें जो मृतक थे उन्होंने भी उसको जवाब दिया था और शुभम ने भी उसको काफी धमकी दी। एक जिस बात को लेकर के उसका विवाद हुआ था उसमें यह था कि एक युवक इनकी दुकान पे कार्य करता था, उसके परिवार के किसी के साथ एक व्यक्ति की हत्या हुई थी जिनका नाम सत्येंद्र विश्वकर्मा था और इन्होंने फार्मासिस्ट की डिग्री ली हुई थी और उसी मलौली गांव में अभी 6 महीने पहले एक मेडिकल स्टोर इन्होंने खोला था। मेडिकल स्टोर वहाँ पे संचालित कर रहे थे। पुलिस को ये सूचना मिली कि 3-5-25 की रात्रि में कुछ लोग आए और इनके साथ मारपीट किए, डंडों से पिटाई इनकी किए और इनको हॉस्पिटल ले जाया गया। इनकी मृत्यु हो गई थी। तत्काल इस सूचना पे पुलिस टीम वहाँ पहुँची और पुलिस अधीक्षक बाराबंकी महोदय द्वारा इस घटना के अनावरण के लिए सीओ रामनगर, SHO मसौली, प्रभारी हमारी स्वाट, इनके नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और टीम ने कार्य तत्काल प्रारंभ किया। इस घटना की इन्वेस्टिगेशन जब हमने प्रारंभ की तो तत्काल 2 हमें महत्वपूर्ण सुराग इसमें मिले, जिसमें जो मेडिकल स्टोर था वहाँ पे एक CCTV कैमरा लगा हुआ था और घटना कारित करने के बाद अभियुक्तों के द्वारा उस CCTV कैमरा तोड़ दिया गया था। उसकी जब रिकॉर्डिंग उस CCTV कैमरे की देखी गई तो उसमें कैमरा तोड़ने के पहले तक 3 लोग उसमें दिखे संदिग्ध, जो कि मुँह ढके हुए थे, मुँह बांधे हुए थे। एक लड़का हेलमेट पहने हुए था और पीछे उसके एक लड़का और दिखा। 3 लोग उस कैमरे में दिखाई दिए। अगली खबर बाराबंकी से, जहां पर जिला न्यायालय में लोक अदालत का आयोजन किया गया और आयोजन का शुभारंभ जनपद न्यायाधीश प्रतिमा श्रीवास्तव ने दीप प्रज्वलित कर मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर किया। लोक अदालत में विभिन्न वादों के निस्तारण किया गया और इसके साथ 21 जोड़ों को जनपद न्यायाधीश प्रतिमा श्रीवास्तव सहित सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण श्री कृष्ण चंद्र सहित न्यायाधीश परिवार मुख्यालय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सहित अन्य न्यायाधीशों के द्वारा कर शुभकामनाएं भी दी गई हैं।
आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर बाराबंकी से, जहां थाना मसौली क्षेत्र में 4 मई को हुए सत्येंद्र विश्वकर्मा हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 अन्य की तलाश जारी है। पुलिस के अनुसार मृतक सत्येंद्र विश्वकर्मा ग्राम मलौली का निवासी था और वहीं एक क्लिनिक चलाता था। किसी पुराने विवाद के चलते आरोपी शुभम अवस्थी ने अपने साथियों श्रीराम शुक्ला, पंकज मौर्य, अजय वर्मा के साथ मिलकर सत्येंद्र की लाठी डंडों से पीट कर निर्मम हत्या कर दी थी। देखिए, दिनांक 3 मई को थाना मसौली क्षेत्र के ग्राम मलौली में एक व्यक्ति की हत्या हुई थी, जिनका नाम सत्येंद्र विश्वकर्मा था और इन्होंने फार्मासिस्ट की डिग्री ली हुई थी और उसी मलौली गांव में अभी 6 महीने पहले एक मेडिकल स्टोर इन्होंने खोला था। वो मेडिकल स्टोर वहाँ पे संचालित कर रहे थे। पुलिस को ये सूचना मिली कि 3-5-25 की रात्रि में कुछ लोग आए और इनके साथ मारपीट किए, डंडों से पिटाई इनकी किए और इनको हॉस्पिटल ले जाया गया। इनकी मृत्यु हो गई थी। अमरोहा के हसनपुर कोतवाली क्षेत्र में गंगा नदी में नहाने गए 2 युवक डूब गए, जिससे परिजनों में कोहराम मच गया। मौके पर पहुंचे पुलिस ने गोताखोरों की मदद से गंगा में डूबे युवकों की तलाश शुरू कर दी। आपको बता दें कि हसनपुर नगर के मोहल्ला होलीवाला निकट सुखदेवी इंटर कॉलेज निवासी रोहित गुप्ता पुत्र राकेश गुप्ता, अपने साथी राहुल पुत्र दलबीर निवासी होलीवाला तथा अपने फुफेरे भाई गौरांग तथा कन्हैया गोयल पुत्र बहन गोयल निवासी गवन थाना रजपुरा जनपद संभल के साथ पूटगंगा धाम पर नहाने के लिए गए थे। इस दौरान नहाते समय अचानक ही रोहित गुप्ता गहरे पानी में समा गए। भाई को डूबता देखकर उसके फुफेरे भाई गौरांग को उसे बचाने के लिए जैसे ही पानी में पहुंचे, वो भी पानी में समा गए। हरदोई के बेटा गोकुल थाना क्षेत्र के सैदपुर के पास एक भीषण सड़क हादसा हो गया। इस दौरान तेज रफ्तार कार पान के गुमटे में टक्कर मारते हुए पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में बुजुर्ग दुकानदार की मौत हो गई, जबकि एक शख्स घायल हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आगे की कार्रवाई में जुट गई है। वो तो अलग बात है। 10 बजे डायल 112 के माध्यम से स्थानीय थाना बेटागुड़ को सूचना प्राप्त हुआ कि सैदपुर गांव के पास में एक कार से एक्सीडेंट हो गया। सूचना पर स्थानीय पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची थी। एक कार जो कि शाहबाद की तरफ से तेज गति से आ रहा था और अनियंत्रित होकर सैदपुर गांव के पास में एक खोखा को टक्कर मार दिया। खोखा में बैठे एक व्यक्ति जिनका नाम शिशुपाल पुत्र रघुवर, उम्र करीब 60 वर्ष, जो कि गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उनकी मृत्यु मौके पर ही हो गई थी। शव को कब्जे में लेकर पंचायत माभर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मौके से ही ड्राइवर व गाड़ी को पुलिस हिरासत में लिया गया है। तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। अन्य वैधानिक कार्य प्रचलित है। मौजूदा तनाव को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश पर जरूरत पर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराना सुनिश्चित कर लिया गया है। सीएमओ डॉक्टर राकेश मोहन ने कहा कि इसके लिए संयुक्त जिला चिकित्सालय में बेड आरक्षित कर दिए गए हैं और साथ ही दवाइयां, ब्लड और ऑक्सीजन की उपलब्धता भी है। इसके अलावा सभी डॉक्टर्स, नर्स और वार्ड बॉय के अवकाश भी रद्द कर दिए गए हैं।
स्वास्थ्य विभाग गाजियाबाद पूरी तरह मुस्तैद है। हमारे यहाँ हर जने की जो डॉक्टर यहाँ पे हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर दी गई है। सीएमओ ऑफिस के अंदर एक कंट्रोल रूम बनाया गया है जिसमें कि प्रशासन, डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम और पुलिस कभी भी यहाँ पे कॉल करके जहाँ रिक्वायरमेंट है उस जगह लॉजिस्टिक्स के साथ क्विक रिस्पॉन्स टीम को बुला सकते हैं। कुशीनगर के समूर तमकुहीराज मार्ग पर शुक्रवार की शाम को डॉक्टर रहमान कुशवाहा पर जानलेवा हमला किया गया। वो डॉक्टर पुष्कर के उपनयन संस्कार समारोह में शामिल होने जा रहे थे जब हमलावरों ने उन्हें बुरी तरह से घायल कर दिया। डॉक्टर पुष्कर जी के वहाँ उनके लड़के का मुंडन, तो जिला अस्पताल से 2 डॉक्टर आ रहे थे, तो समौर के रूट से ही लोग आए, तो उनको मैं रिसीव करने चला गया और समौर से लगभग 500-600 मीटर पहल वही किनारे गाड़ी लगा के मैं भी खड़ा था, डॉक्टर लोगों की गाड़ी खड़ी थी। मैं जो ही गाड़ी से निकला तो लड़का दौड़ के आया और मेरे गाड़ी का पोस्टर पढ़ और उसके बाद तुरंत मेरे ऊपर जानलेवा हमला रात से। कार्यकर्ताओं का सम्मान सर्वोपरि होता है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां पे कार्यकर्ता के ऊपर ही ये पूरी पार्टी निर्भर करती है। कार्यकर्ता के ऊपर में जो भी हमला हुआ है और जो भी हमलावर हैं उनको पकड़कर उनके ऊपर में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है, इसमें नीति काम होगा। सर, आप अभी पुलिस क्षेत्राधिकारी तमकुहीराज से उन्होंने क्या आश्वासन? नहीं, कार्रवाई होगी, बिल्कुल कार्रवाई होगी। मुकदमा दर्ज करके अभी विवेचना हो रही है। जो भी साक्ष्य हैं, साक्ष्य को जुटाया जा रहा है। जो भी गवाह हैं, गवाहों के बयान लिए जाएंगे और सारे बयानों के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी, सख्त कार्रवाई। कानपुर में प्रसार संस्था एवं साझा प्रयास नेटवर्क के संयुक्त तत्वाधान में सुरक्षित गर्भ समापन एवं गर्भ निरोधक सेवाओं को लेकर उत्तर प्रदेश के जिले में मीडिया बंधुओं के साथ 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें जनपद के सभी मीडिया प्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया है। कार्यशाला में आरक्षण प्रसार संस्था के कार्यक्रम संयोजक अभिषेक सिंह ने सभी का स्वागत करते हुए कहा कि जहां एक तरफ सरकार अपने विभिन्न विभागों के साथ समन्वय कर ऐसे कुरीतियों को दूर करने के लिए कृत संकल्पित है, तो वहीं मीडिया बंधुओं का एक साझा प्रयास नेटवर्क अपने साथी मीडिया बंधुओं के साथ इस मुद्दे पर निरंतर प्रयासरत भी है। प्रसार संस्था एक स्वयंसेवी संगठन है जो समाज के उपेक्षित वंचित वर्ग के लोग, महिलाओं, किशोरियों, दलितों के लिए सघन सर्वांगीण विकास के लिए काम कर रही है। संस्था जो साझा नेटवर्क प्रयास है, मैं इसको कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ, जो गर्भ समापन, सुरक्षित गर्भ समापन अधिकारों को लेकर के, महिलाओं के हक और अधिकार को लेकर के ये नेटवर्क काम कर रहा है। आज का जो प्रश्न का है, मीडिया के साथ उनके साथ साझा नेटवर्क प्रयास के कार्यों के बारे में अवगत कराना, गर्भपात और सुरक्षित गर्भ समापन सेवाओं को लेकर संवेदीकरण करना, क्योंकि मीडिया ही एक हमारा बहुत बड़ा माध्यम है। जैसे जन जागरूकता अभियान करें, उनके ग्रामीण स्तर में उनको हम लोग जागरूक कर सके, उनके तक मैसेज हम दे सकें, ये मेन उद्देश्य था इस कार्यक्रम करने के लिए। बाराबंकी के मसौली थाना क्षेत्र में 4 मई को हुए सत्येंद्र विश्वकर्मा हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मृतक सत्येंद्र ग्राम मलौली में क्लिनिक चलाता था और उसकी हत्या लाठी डंडों से पीट कर की गई थी। पुलिस ने हत्या में शामिल 2 आरोपियों श्री राम शुक्ल और पंकज मौर्य को गिरफ्तार कर लिया है। के बीच में वाद विवाद हुआ था, जिसमें जो मृतक थे उन्होंने भी उसको जवाब दिया था और शुभम ने भी उसको काफ़ी धमकी दी थी।
एक जिस बात को लेकर के उसका विवाद हुआ था उसमें यह था कि एक युवक दुकान पे कार्य करता था, उसके परिवार के किसी के साथ अभियुक्त शुभम के द्वारा बदतमीजी की गई थी, जिसपे इनके द्वारा शुभम को समझाने का प्रयास किया गया था, जिसके बाद उनके बीच में कहा सुनी हुई थी और इसी के बाद दोनों में काफ़ी रंजिश इधर कुछ दिनों से बढ़ गई थी, जिसको लेकर के शुभम ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर के योजना बना करके एक घटना कारित की। सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज क्षेत्र में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर 3 महीने पूर्व हुई मारपीट और फायरिंग के मामले में पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी कमलापति त्रिपाठी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को चंडी होटल के पास से पकड़ा गया। घटना 1 फरवरी रात शीतला माता मंदिर के पास 2 गुटों के बीच हुई झड़प के बाद हुई थी, जिसमें फायरिंग की थी, जिससे पहले 3 अन्य आरोपियों पर पुलिस कार्रवाई कर चुकी है। मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में एक संविदा कर्मचारी ने हाल ही में एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच संभावित युद्ध की स्थिति में सीमा पर सेवा देने की इच्छा व्यक्त की है। इस अभूतपूर्व कदम ने स्थानीय प्रशासन और नागरिकों के बीच चर्चा का विषय बना दिया है। शपथ पत्र में कर्मचारियों ने उल्लेख किया कि वो देश की सेवा के लिए तैयार हैं और आवश्यकता पड़ने पर सीमा पर तैनाती भी स्वीकार करेंगे। अगली खबर बुलंदशहर से, जहां चलती कार में नाबालिग लड़के से गैंगरेप करने वाले आरोपियों की पुलिस से मुठभेड़ हो गई। इस दौरान 2 आरोपी गाजियाबाद निवासी गौरव और सूरजपुर निवासी संदीप पुलिस की गोली लगने से घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमीरपुर जिले के पुलिस अधीक्षक दीक्षा शर्मा ने राटे कोतवाली का निरीक्षण किया और कोतवाली में मेस का उद्घाटन किया। इस दौरान एसपी ने 35 चौकीदारों को टॉर्च वितरित किया और उन्होंने उनके कार्यों को बेहतर और बनाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने फरियादियों से अच्छे व्यवहार और उनकी समस्याओं के शीघ्र निस्तारण के भी निर्देश दिए।
पिछली बार कितने हुए? पिछली बार सर वो तो 87 हो गए। अभी प्रयास करो कम से कम 100 तो हो जाए। देखते सर थोड़ा टाइम हो तो सब लेगा जमा हो जाएगा। अभी तो टाइम है। हाँ अभी टाइम है, तो 150 जमा करेंगे कम से कम। का उद्देश्य है कि बातकारियों के द्वारा अपने मामले को आपसी समझौते के आधार पर निस्तारित किया जाना और उन्हें त्वरित न्याय प्रदान हो सके। क्या उम्मीद है पिछली बार की अपेक्षा इस बार निस्तारित वादों की संख्या क्या रहेगी? इस बार 1 लाख से अधिक वादों का निस्तारण संभावित है और पिछली बार 1 लाख से अधिक वादों का निस्तारण हुआ था और मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार उससे भी अधिक वादों के निस्तारण होने की संभावना है। सर इसमें कौन कौन से मामले आते हैं? इसमें मोस्टली तो सिविल वाद और ऐसे क्रिमिनल वाद जो समनीय प्रकृति के होते हैं उनका निस्तारण किया जाता है। पारिवारिक मामले, राजस्व के मामले, बैंक से संबंधित मामले, चेक बाउंस के मामले, रेंट कंट्रोल के मामले, ट्रैफिक चालान के मामले इत्यादि वादों का निस्तारण किया जाता है। राजस्व के मामलों का भी यहाँ पे निस्तारण होता है। जिला अधिवक्ता संघ और न्यायालय के दिशा निर्देशों के तहत मोटर व्हीकल एक्ट को लोक अदालत में शामिल नहीं किया जाएगा। ये निर्णय इंश्योरेंस कंपनी और टैक्स में कोई छूट न देने के कारण लिया गया है, जिसमें आम जनता को इसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है। कल नेशनल लोक अदालत है और नेशनल लोक अदालत के पूर्व प्री सिटिंग होती है, जिसमें हमारे जिला एवं सत्य न्यायाधीश महोदय के निर्देशानुसार न्यायाधीश गणों, अधिवक्ताओं, क्लेमेंट के एवं इंश्योरेंस कंपनी के अधिकारी व उनके अधिवक्ताओं के बीच एक बैठक आहूत की गई थी और उस बैठक में ये निर्णय हुआ था कि आप प्रकरणों की लिस्ट दें संबंधित न्यायालय में और न्यायालय उसमें प्रयास करके कंप्रोमाइज कराएगी। आज जिला अधिवक्ता संघ की एक आवश्यक बैठक अध्यक्ष महोदय जी के अध्यक्षता में आहूत की गई, जिसमें जिला अधिवक्ता संघ के समस्त पदाधिकारी एवं कार्यकारिणी सदस्य की उपस्थिति में यह निर्णय सर्वसम्मति से पारित किया गया है कि कल होने वाली लोक अदालत में किसी भी प्रकार की सहभागिता मोटर व्हीकल एक्ट के खंडपीठों में अधिवक्ताओं की नहीं रहेगी। एटा के कोतवाली नगर क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज के गेट पर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। मारपीट के दौरान दोनों पक्षों में जमकर लात-गूंजे चली। दोनों पक्षों के बीच करीब आधा घंटे तक मारपीट होती रही। तो वहीं घायल 112 पुलिस डायल 112 पुलिस मुखदर्शक बने रहे और एक दूसरे पर पुराने विवाद को लेकर आरोप भी लगाए गए। एक पक्ष की महिलाएं दूसरे पक्ष की महिला के बाल पकड़कर घसीटते हुए मारपीट करती रहीं। सर्वदुष्टानाम पाकिस्तान का आतंकवाद स्वाहा। ओम लिंग बम मंगलम की सर्वदुष्टानाम पाकिस्तान। जिला अधिवक्ता संघ और न्यायालय के दिशा निर्देशों के तहत मोटर व्हीकल एक्ट को लोक अदालत में शामिल नहीं किया जाएगा। निर्णय इंश्योरेंस कंपनी और टैक्स में कोई छूट न देने के कारण लिया गया है, जिसमें आम जनता को इसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है। कल नेशनल लोक अदालत है और नेशनल लोक अदालत के पूर्व
प्री सिटिंग होती है, जिसमें हमारे जिला एवं सत्य न्यायाधीश महोदय के निर्देशानुसार न्यायाधीशगणों, अधिवक्ताओं, क्लेमेंट के एवं इंश्योरेंस कंपनी के अधिकारी व उनके अधिवक्ताओं के बीच एक बैठक आहूत की गई थी और उस बैठक में ये निर्णय हुआ था कि आप अपने प्रकरणों की लिस्ट दें संबंधित न्यायालय में और न्यायालय उसमें प्रयास करके कंप्रोमाइज कराएगी। आज जिला अधिवक्ता संघ की एक आवश्यक बैठक अध्यक्ष महोदय जी के अध्यक्षता में आहूत की गई, जिसमें जिला अधिवक्ता संघ के समस्त पदाधिकारी एवं कार्यकारिणी सदस्यों की उपस्थिति में यह निर्णय सर्वसम्मति से पारित किया गया है कि कल होने वाली लोक अदालत में किसी भी प्रकार की सहभागिता मोटर व्हीकल एक्ट के खंडपीठों में अधिवक्ताओं की नहीं रहेगी। रायबरेली जिले के गोगासो गांव में देश की रक्षा और सीमाओं पर तैनात जवानों की सलामती के लिए विशेष यज्ञ अनुष्ठान शुरू किया गया है। गंगा तट स्थित मां संकटा धाम के तिलार बाबा आश्रम में यज्ञ सम्राट उमेश चेतन महाराज के नेतृत्व में 11 दिवसीय हवन पूजन चल रहा है। इस आयोजन में पूर्व सैनिक सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु भाग ले रहे हैं। यज्ञ में पाकिस्तान स्वाहा की आहुतियां दी जा रही हैं। ये हवन हमारे स्वामी जी के माध्यम से चल रहा है और हम लोग हवन में परमाणु बम की आहुति दे रहे हैं। वो जो है इसको स्वाहा कर रहे हैं। जिस प्रकार वो दिन मुझे वो समय नहीं भूलता जिस समय एक जो है पहलगांव में एक व्यक्ति को मारा जाता है। उसके औरत कहती है कि मुझको भी मार दो, तो कहते नहीं, तुमको नहीं मारेंगे तो मोदी से बताना। जब वो बहन ये आप लोगों की वजह से जब बहन की बात हमारे मोदी बाबा तक पहुंचती है तो आज ये बदला लेना जो है स्वाभाविक है। भूतेश्वर महादेव प्रलंकर जगतपते महारोगम महापापम हरमदेव मृत्युंजय नमस्ते। हर प्रकार के पापों को क्षय करने के लिए आतंकवाद ये विश्व का पाप है। इस पाप को समाप्त करने के लिए हम लोग आहुति दे रहे हैं कि विश्व से आतंकवाद समाप्त हो जाए और भारत के सैनिक इतने तेजस्वी, ओजस्वी और शक्तिशाली हो जाएं कि आतंकवादियों को ढेर करने के लिए बस उनका कुछ क्षण महान हो जाए। बस इसलिए हवन कर रहा हूँ, भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ। अगले कितने दिनों तक चलेगी ये? जब तक ये युद्ध समाप्त नहीं होगा तब तक पाकिस्तान के अधिकारियों को उनके बुद्धि को सही करने के लिए और उनको सही मार्ग पे लाने के लिए, आतंकवाद को समाप्त करने के लिए आहुतियां की जाएंगी। संभल के चंदौसी के आजाद रोड स्थित संजीवनी पैलेस के गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई, जिससे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। गोदाम में रखे आर्टिफिशियल फूलों और बाकी सामान ने आग को तेजी से फैलने में मदद की, जिससे चारों ओर धुएं का गुबार और लपटें उठने लगी। घटना से आसपास रहने वाले लोगों में दहशत का माहौल पैदा हो गया। धर्मशाला कर्मचारियों और स्थानीय नागरिकों ने तत्परता दिखाते हुए आग बुझाने की कोशिश शुरू कर दी। मौके की गंभीरता को देखते हुए दमकल विभाग की 2 गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची और करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। दमकल कर्मियों की सूझबूझ और त्वरित कार्रवाई से एक बड़ा हादसा टल गया। इस दौरान दमकल टीम की मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। आग हम जाए बहुत तेजी से आए वहां से। आग पर जैसे पहुंचे तो यहाँ पर बहुत तेजी से जल रही थी और जिसको 2 गाड़ियों से द्वारा और काफी मशक्कत के बाद उसको कंट्रोल किया गया है। अब कंट्रोल में है, इस टाइम आग बुझा दी गई। आपके कारणों का पता चला? आग अज्ञात बता रहे हैं, देखो क्या बताते हैं, अब बाद में बताते हैं। कंट्रोल पाया गया और लगभग 20 से 25 मिनट तो लगी गए उनको, काफी टाइम लगा, मतलब ये आधा घंटा। अगर किस चीज में आग लगी है, क्या चीज थी यहाँ पर? ये गद्दे वगैरह इसके सामान था, सजावट का। आग लगी कहाँ पर है? आग एक स्टोर है उनका, वो स्टोर में लगी हुई है। तो ये कौन सी जगह है जहाँ आग लगी है? ये संजीवनी पैलेस है और रोडवेज के जस्ट सामने में, और इसमें आग लगी है। एटा के कोतवाली नगर क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज के गेट पर 2 पक्ष आपस में भड़ गए। मारपीट के दौरान दोनों पक्षों में जमकर लात घूंसे चले। दोनों पक्षों के बीच करीब आधा घंटे तक मारपीट होती रही, तो वहीं डायल 112 पुलिस मूकदर्शक बनी रही। एक दूसरे पर पुराने विवाद को लेकर आरोप लगाए गए। एक पक्ष की महिलाएं दूसरे पक्ष की महिला के बाल पकड़कर घसीटते हुए मारपीट करती रही। कुछ महिलाएं युवक की चप्पल से कर रही पिटाई। मौके पर मौजूद पुलिस तमाशबीन बनी रही। मैं अपने रूम से नहा के आ रहा था, फिर महिलाएँ उन्होंने गार्ड साहब से उतरा, उन्होंने मेरे साथ मारपीट की थी। मैंने मम्मी को बुला लिया था, तो मम्मी की भी रिपोर्ट आई है
पहले कोई हमारा विवाद था, वो हमारा समाधान हो गया उसका। और वो जासूसी से लेकर गाली देते हैं, तो हमने जासूसी मना किया। मैं वो झाटा में बोले ठाकुर लोगों ने, तो उन्होंने मेरी भूमि के मेरे को आगे भेज दिया। आपने पुलिस से शिकायत नहीं की? पुलिस को शिकायत किया, अभी तक उसमें कुछ नहीं हुआ। कौन लोग थे मारपीट करने वाले? वो एक संगीता नाम की है, उनका भाई का नाम है। महाराजगंज में बीते 4 मई को भिटौली थाना क्षेत्र में हुई अभिषेक ज्वेलर्स की दुकान पर तमंचे के बल पर दिनदहाड़े लूट का घटना का पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 बदमाशों को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। गोरखपुर के रामगढ़ ताल थाना क्षेत्र के रहने वाले बदमाश अरविंद उर्फ बड़कू के पैर में गोली लगी है। बताया जाता है कि भिटौली थाना क्षेत्र के अंबा नहर के पास सुबह करीब 4 बजे मुखबिर सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी की थी। अरे तेरे बहुत बड़े डेंडर हो गए। हम लोग अपने छोटे भाई की बारात लेके फरुखाबाद से मलौथा गांव में आए हुए थे और इन लोगों ने डाला खोलने और जयमाला के कार्यक्रम में विवाद शुरू हुआ। लड़की के भाई ने, गिरीश चंद्र जिसका नाम है, दूसरे का नाम राजू, एक सरविंदर और ये सनाब खुशीराम, इन लोगों ने विवाद करते करते बात यहाँ तक पहुँची। स्टेज पे लड़की को उठा ले गए, उसको वो लड़की को घूसा मारा, लड़के को स्टेज से उठा के फेंक दिया और हम लोगों के साथ एकदम बड़े बड़े हथियार लेके जैसे निकल के आए, लाठी डंडे, इन लोगों ने बहुत बुरी तरह जानलेवा हमला किया। हम लोग जैसे तैसे अपनी जान बचाकर इधर एक साइड भाग के आए। तो जो भी हमारे साथ जो सामान था वो सारा सब हमारा इन्होंने रख लिया। कुछ भी हम लोगों को और सारी हमारे बारात और दूल्हा सब लोग डर के मारे भाग मतलब निकल आए वहाँ से जान बचा के। उससे पहले इसकी सूचना हमने 100 डायल पे भी दी थी। इसके संबंध में दो लोग आए थे, उन्होंने सूचना ली है। खुशीराम के जो लड़के हैं 3, राजू, सरविंदर और गिरीश चंद्र, इन लोगों ने मिलकर बहुत हम लोगों के साथ अमानवीय किया। इतना हम लोगों के साथ लाठी डंडे हर तरह से जानलेवा। हरदोई के हरपालपुर थाना क्षेत्र के मनोथा गांव में एक शादी समारोह में जयमाल के दौरान विवाद हो गया। इस विवाद के दौरान बारातियों पर जमकर लाठी डंडे चले। आधा दर्जन बाराती घायल भी होने की बात सामने आई है। की संयुक्त टीम यहाँ सघन है, लोकल पुलिस है, आरपीएफ है, सभी लोग चेक कर रहे हैं कि कहीं मेरे पीछे देख रहे हैं आप जीआरपी के और आरपीएफ उसको लेकर के सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। ये ट्रेन रोकी गई है और उसमें चेकिंग की जा रही है, आप देख रहे हैं। जैसा कि हम सबको मालूम है वार सिचुएशन है और सभी हमारे स्टाफ की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं और रूटीन में हमने चेकिंग अभियान चला रखा है। ट्रैक की पेट्रोलिंग और सप्लाई चेन से जुड़े हुए हैं, इसलिए हमारी ड्यूटियां बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। उसी को लेकर हमारा लगातार ये चेकिंग अभियान सर, ट्रेन में भी अंदर चेकिंग की गई है और क्या सर लोगों से अपील करना चाहते हैं? लोगों से यही अपील है कि विश्वास रखें, हमारी आर्म फोर्सेस से हैं, वो लगातार अपनी ड्यूटियां पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाएं। इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।